हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए आज हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो बांध हैं वो किस ज़िले में हैं और वो किस नदी पर बनाए गए हैं। उनके बारे में हम बाई मैप से पढ़ेंगे ताकि हमको लंबे समय तक याद हो जाए और आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसको हम पढ़ते हैं मैप से ताकि हमको लंबे समय तक ये याद रहे। और बांध किस लिए बनाए जाते हैं, तो बांध क्या होता है। बांध जो है ये पेयजल के लिए बनाए जाते हैं, परियोजनाओं के लिए बनाए जाते हैं, सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं। अगर कहीं पर ज़्यादा पानी की अधिकता है तो वहाँ पर बांध बनाए दिए जाते हैं ताकि पानी का प्रवाह या बहाव बस्ती की तरफ ना आए। और बहुत सी परियोजनाएं उस पर स्थापित की जाती हैं, विद्युत उत्पादन किया जाता है और पेयजल हो गया, सिंचाई हो गया, ये सब जो है बांध का कार्य होता है इससे। तो इसके बारे में हम देखते हैं और पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, वो किस ज़िले में हैं और वो किस नदी पर बनाए गए हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर बांध हैं। तो उत्तर प्रदेश के हम प्रमुख बांधों को पढ़ रहे हैं और यहाँ से आप एंट्री मारेंगे तो ये बिजनौर है। और बिजनौर में जो है कौन कौन से बांध बनाए गए हैं और वो किस नदी पर बनाए गए हैं, तो उसके बारे में हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अफजलगढ़ बांध है जो रामगंगा नदी पे है। किस पे? अफजलगढ़ बांध, ये रामगंगा नदी पे बनाया गया है। और मध्य गंगा बैराज ये गंगा नदी पे बनाया गया है। और हरवली बांध ये भी रामगंगा नदी पर बना है। तो बिजनौर में कौन कौन से हो गए? अफजलगढ़ बांध जो रामगंगा नदी पे है, मध्य गंगा बैराज ये गंगा नदी पे है और हरवली बांध ये रामगंगा नदी पे है। और फिर हम देखते हैं पीलीभीत। तो पीलीभीत पर आप देखेंगे बनबसा बैराज है और ये किस नदी पे है, तो ये शारदा नदी पे बनाया गया है। पीलीभीत जिले में ये बनबसा बैराज और ये किस नदी पे है, तो ये शारदा नदी पे है। और वही हम देखेंगे लखीमपुर खीरी में तो ये सुहेली बैराज है और ये किस नदी पे है, तो सुहेली नदी पे है। उसी नदी के नाम पर इस बांध का नाम है। तो लखीमपुर खीरी में कौन सा है? सुहेली बैराज और ये किस नदी पे है, तो सुहेली नदी पे है। और वही हम बात करें बहराइच, तो बहराइच आप देखेंगे ये घाघरा नदी पे बनाया गया है और इसका क्या नाम है, तो गिरिजा बैराज है। बहराइच जिले में घाघरा नदी पे कौन सा बैराज बनाया गया है, तो बांध गिरिजा बैराज इसको बोलते हैं। और वही अगर हम बात करें श्रावस्ती, तो श्रावस्ती जो है इस पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो राप्ती बैराज। और राप्ती जैसा के नाम से मालूम है तो ये राप्ती नदी पर बनाया गया है। कहाँ है ये? श्रावस्ती में है। राप्ती बैराज ये कहाँ है, तो ये श्रावस्ती में है और ये राप्ती नदी पर बनाया गया है। और वही हम बात कर लेते हैं सिद्धार्थनगर, तो वनगंगा बैराज है और ये राप्ती नदी पे बनाया गया है। सिद्धार्थनगर में वनगंगा बैराज और ये किस नदी पे बना है, तो ये भी राप्ती नदी पर बनाया गया है। और वही हम देख लेते हैं वाराणसी में, तो वाराणसी में आप देखेंगे ये वाराणसी है और ये है यहाँ पर जो बांध बनाया गया है अहरौरा बांध है और ये गराई नदी पर बनाया गया है। वाराणसी में अहरौरा बांध किस नदी पर है, तो गराई नदी पर बनाया गया है। वहीं आपको जो चंदौली में देखेंगे तो चंदौली में आपको दो याद रखना है। तो एक तो चंद्रप्रभा बांध और ये किस नदी पे है, तो चंद्रप्रभा नदी पे है। चंद्रप्रभा बांध किस नदी पे? चंद्रप्रभा नदी पे है। और दूसरा क्या आप है देखेंगे तो मूसाखंड बांध ये कर्मनाशा नदी पर बनाया गया है। मूसाखंड बांध ये किस नदी पे है, तो कर्मनाशा नदी पे है और ये है कहाँ, तो ये चंदौली में है। और वही अगर हम बात करें सोनभद्र में तो कनहर बांध और ये किस नदी पर है, तो कनहर नदी पर बनाया गया है। सोनभद्र जिला आप देख रहे हैं ये, तो ये किस नदी पर है, तो कनहर नदी पे है और इसका नाम क्या है, तो कनहर बांध है। और वही हम मिर्ज़ापुर देख लेते हैं, तो मिर्ज़ापुर में कई सारे हैं तो इनको मैंने ऊपर नोट डाउन किए हैं। आप देखेंगे ये जो मिर्ज़ापुर है तो यहाँ पर कई बांध है मिर्ज़ापुर में। ये मिर्ज़ापुर के हैं, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बांध है और ये नदी है। तो जिरगो बांध जिरगो नदी पे बनाया गया है। अहरौरा बांध ये गराई नदी पे बनाया गया है। मेजा बांध ये बेलन नदी पे बनाया गया है।
अधवा बांध ये अधवा नदी पे बनाया गया है। सरसी बांध ये बखेर नदी पे बनाया गया है। तो जिरगो बांध जिरगो नदी पे, अरोरा बांध गराई नदी पे, मेजा बांध बेलो नदी पे, अधवा बांध अधवा नदी पे, सिरसी बांध ये बखेर नदी पर बनाया गया है। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट में हमको देखना है चित्रकूट। तो चित्रकूट पे गढ़वा बांध है और ये किस नदी पे है? तो गढ़वा है, उसी के नदी के नाम पर ही इस बांध का नाम रखा गया है, गढ़वा बांध गढ़वा नदी पे। और ये चित्रकूट के प्रमुख बांधों में से एक है गढ़वा बांध गढ़वा नदी पे। वहीं पर आप देखेंगे तो ये महोबा है, और महोबा पे आप जो है दो बांधों को देखेंगे, तो एक है सलारपुर बांध और दूसरा है अर्जुन बांध। तो सलारपुर बांध आप देखेंगे तो ये करदिया नदी पे है, और अर्जुन बांध देखेंगे तो ये इसी अर्जुन नदी पर है। इसी बांध के नाम पर जो है नदी के नाम पर इस बांध का नाम रखा गया, तो अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर बनाया गया है। और वहीं पर आप देखेंगे तो हमीरपुर है, और हमीरपुर में जो है एक बांध बनाया गया है जिसका क्या नाम है? मौदहा बांध। ये बिरमा नदी पर बनाया गया है। हमीरपुर में कौन सा बांध है? तो मौदहा बांध है, और ये बिरमा नदी पर बनाए गए हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं तो आप यहाँ देखेंगे झांसी है, और झांसी में जो है कई सारे बांध हैं, तो आप इसको देख पाएंगे। एक तो परीक्षा बांध है, माता टीला बांध है, सुकमा डुकमा बांध है। ये सब किस नदी पे हैं? तो ये बेतवा नदी पर बने हुए हैं। परीक्षा बांध, माता टीला बांध, सुकमा डुकमा बांध ये बेतवा नदी पर बनाए गए हैं। और वहीं पर आप देखेंगे तो ये पथराई बांध आप देखेंगे तो ये पथराई और प्लस सुखनाई नदी पर बनाया गया है। पथराई बांध जो है तो पथराई नदी और प्लस सुखनाई नदी पर ये बांध बनाया गया है। और वहीं हम आप देखेंगे ये ललितपुर है, तो ललितपुर में कई सारे बांध हैं जो आपको यहाँ देखना है। ये बांध है और ये नदी है। तो ये जामिनी बांध इसी नदी के नाम पर बनाया गया है, तो ये जामिनी नदी पर है। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पे बनाया गया है। और शहजाद बांध ये शहजाद नदी पर बनाया गया है। गोविंद सागर बांध ये शहजाद नदी पे बनाया गया है। और सजनाम बांध ये सजनाम नदी पर बनाया गया है। और आप देखेंगे राजघाट बांध ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आप इसको देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसा लगा आपको ये प्रयास? अगर आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मेरा और प्रयास रहेगा कि मैं और अच्छे से आपको इसको समझा सकूं, और इसका दूसरा भी जो है परियोजनाओं के बारे में एक पार्ट हम लाएंगे। तो थैंक यू। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा। थैंक यू।